बिहार में लगातार बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का विरोध हो रहा है। आज मैं अपने चैनल पर पूरी जिम्मेदारी के साथ एक खबर भी दिखाऊंगा और साफ साफ लफ्जों में ये जरूर कहूंगा कि हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन इसकी पहली प्रक्रिया ही क्या होती है? चुनाव में धांधली से लेकर चुनाव के दौरान लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचलने वाला, चाहे वो किसी पार्टी किसी संगठन का हो, उसे मैं सीधे सीधे लफ्जों में लुच्चा कहता। चाहे जिसकी भी भावनाएं आहत होती रहे, आप विरोध करिए, प्रदर्शन करिए, सवाल पूछिए। लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं होता। चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, केंद्र में मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, जवाब देना उसकी जिम्मेदारी है। वो बात अलग है कि इस दौर में हम काट कर खाते हैं या चूस कर ऐसे सवालों का सहज जवाब दिया जाता है। बाकी का तो आपको पता ही है। खैर, मैं आज आता हूं बिहार में मोदी जी के एक लाडले सांसद के साथ क्या किया गया। उनके साथ जो हुआ है उसका समर्थन किसी भी कीमत पर मैं, मेरा चैनल, क्या कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि गृह मंत्री अमित शाह ने 5 दिन पहले बिहार की कानून व्यवस्था का आधार बताते हुए बिहार में 2 चरणों में चुनाव कराने की बात जो कही थी वो पूरी तरह से झूठ साबित होती है। और यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात आज उन्हीं का अपना लाडला सांसद कहेगा। जी हां, बात हो रही है मनोज तिवारी की, जिनके कार्यक्रम में, जिनके रोड शो में जबरदस्त तरीके से उत्पात हुआ और उनका दावा है कि उन पर हमला करने की कोशिश की गई। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। कुछ तस्वीरें पहले भी सामने आई। हमने दिखाया कि नीतीश कुमार की रैली चल रही है, वो अचानक से कहते हैं कि उनको रोको, कहां जा रहे हो, हमारी बात बुरी लग रही है क्या? अमित शाह के साथ भी यही हो चुका था, खाली पड़ी थी कुर्सियां। विधायकों के साथ क्या हो रहा है ये बताने की अब जरूरत नहीं, रॉकेट साइंस नहीं, बहुत सारी तस्वीरें हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। अब जो ताजा तस्वीर है, जरा पहले वो वीडियो देखिए। ये वीडियो यहां पर हालात क्या बनते नजर आए आपने देख लिया। इसके आगे की तस्वीर नहीं है फिलहाल, लेकिन इस 33 सेकंड के वीडियो में सिर्फ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। जबकि मनोज तिवारी ने दावा कर दिया कि उनकी गाड़ी पर जो झंडा लगा हुआ था, उस झंडे को, मतलब बीजेपी के झंडे को हटाकर अपना झंडा लगाने की कोशिश की गई थी इन लोगों की तरफ से जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। मैं फिर कहता हूं कि जिंदाबाद और मुर्दाबाद के नारे लगाना कोई अपराध नहीं कहा जा सकता, चाहे कोई किसी भी संवैधानिक पद पर बैठा हो। यह आजादी दी जाती है। हां, लुच्चाई की, लफंगाई की, गुंडागर्दी की, इनकी आजादी किसी को नहीं मिलनी चाहिए। इस पूरे घटना के बाद जानते हैं मनोज तिवारी का बयान क्या आया था। मनोज तिवारी का इसके बाद बयान आया कि जब ऐसे हालात बने तो मुझे मोकामा की घटना याद आ गई। यानी उन्होंने खुद माना कि मोकामा की घटना जंगलराज से कम नहीं है। वो दहशत में आ गए। मोदी के लाडले सांसद इस विरोध प्रदर्शन से इतने दहशत में आ गए थे कि उन्हें मोकामा की घटना, दुलार चंद्र यादव, अनंत सिंह के समर्थक सब एक साथ उनकी आंखों के सामने चल रहे थे। और ये हालात कब है? ये घटना केरल में नहीं हुई, ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर नहीं है, ये झारखंड की तस्वीर नहीं है, ये बिहार की है जहां बीजेपी सत्ता में है। ये उस राज्य की तस्वीर है जिस राज्य में खड़े होकर 5 दिन पहले ही गृह मंत्री अमित शाह ने वहां के कानून व्यवस्था की बड़ी बड़ी डींगे हांकी थी। मैंने कहा पहले भी था और आज भी कहता हूं, दुलार चंद हत्याकांड के बाद जिस तरह का घिनौनापन इस देश की मीडिया ने किया, यकीन मानकर चलिए आने वाली पीढ़ियां तुम्हें छोड़ेंगी नहीं। मैं ये नहीं कहता कि दुलार चंद यादव को संत घोषित कर दीजिए, हो सकता है आपराधिक इतिहास हो, लेकिन गैंगस्टर कह देना दुलार चंद यादव को और अनंत सिंह के नाम के आगे सिर्फ कुछ नहीं, आगे पीछे अनंत सिंह, यह बताता है कि तुमने अपने जमीर को कैसे खूंटी पर टांग रखा है। क्योंकि 5 दिन पहले तुम्हारे छोटे हुजूर बिहार में खड़े होकर कहकर गए थे कि बिहार में तो जब से बीजेपी है सत्ता कितनी शानदार तरीके से चल रही है, बिहार में तो रामराज आ गया है। डिबेट भी हमारे पूरे देश की मीडिया जंगलराज वर्सेस मंगलराज कर रही थी। सोचिए, मैं फिर कहता हूं पूरी जिम्मेदारी के साथ, और बिहार वालों से भी पूछ लीजिएगा, वो कहते हैं कि अगर वो जंगलराज था और ये मंगलराज है तो वो वाले जंगलराज और इस जंगलराज में अंतर पता नहीं लगता। चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ था दोस्तों, उससे पहले भी पटना में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही थी, लेकिन शर्म ना इस मीडिया को आई ना बीजेपी के नेताओं को। तब भी वो बार बार इस बात को टालते रहे।
इतने बड़े हत्याकांड के 4 दिन बाद अनंत सिंह गिरफ्तार होता है, लेकिन सवाल यह उठता है इस बीच गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? मेरी आपकी किसी के भी ऊपर इतना गंभीर आरोप लगे बच जाएंगे? नहीं। कौन आशीर्वाद बरत रहा था? आज मनोज तिवारी बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। बिहार में रोड शो के दौरान सांसद मनोज तिवारी का जबरदस्त विरोध। गांव के लोगों ने रोड शो के दौरान आरजेडी जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। हां, यह बात सच है कि मनोज तिवारी का कहना था कि नीतीश कुमार मुर्दाबाद के, प्रधान नरेंद्र मोदी साहब मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद के नारे लगे, जबकि इस पूरे घटनाक्रम में 33 सेकंड की वीडियो में हमें कहीं सुनाई नहीं दिया। हां, लालू यादव जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद के नारे जरूर सुनाई दिए। देखिए, सांसद मनोज तिवारी के काफिले पर हमला, यह एनडीटीवी ने भी खबर दिखाई। इन सब के बीच मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा है पहले बताता हूं। गाली दी, गाड़ियों पर डंडे बरसाए, हो सकता है इसके आगे हो, लेकिन 33 सेकंड की वीडियो में नहीं है। बक्सर में मनोज तिवारी के रोड शो में भारी बवाल, आरजेडी समर्थकों पर आरोप। मैं फिर कहता हूं, किसी भी राजनीतिक दल का हो, कैसे हिम्मत हो जाएगी डंडे बरसाने की, गालियां देने की? लेकिन यह सोचना होगा, गाली देने की परंपरा किसकी देन है? राजनीति में इतनी आसानी से गाली देना मत लाइएगा। वो प्रधानमंत्री को गाली बक दी थी, अब मत उठाइएगा, वो घातक हो गया था, इसीलिए बैकफुट पर खड़े नजर आ रहे हैं। ये सब मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपकी पार्टी में सबसे बड़े गालीबाज और बदतमीज नेता बैठे हैं, जो संसद को भी नहीं बख्शते। भूल गए कि रमेश बिधूड़ी, भूल गए कि लाइव चैनल पर बैठकर कैसे कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत को गाली दी थी तुम्हारे बिगड़ैल और बदतमीज प्रवक्ता ने। वो मत भूलना, प्रेम शुक्ला की भाषा शैली। इसीलिए आज मनोज तिवारी बड़े परेशान है। बक्सर के डुमरांव में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के रोड शो के दौरान हंगामा हो गया। तिवारी ने आरोप लगाया कि आरजेडी समर्थकों ने उनके काफिले पर हमला किया और गाड़ियों पर डंडे बरसाए। मैं फिर कहता हूं, बख्शना नहीं है, इनमें से एक को भी बख्शना सही नहीं है, लोकतंत्र के लिए घातक है। लेकिन बस यह देखना है कि क्या यही लोग हैं या फिर उस तरफ भी बहुत ऐसे लोग बैठे हैं जो लफंगाई, गुंडाई और लंपटाई करते हैं, लेकिन क्या उन पर प्यार बरसाया जाता है? क्योंकि कानून तो एक ही रखना होगा। 4 दिन तक जब अनंत सिंह खुल्लम खुल्ला घूमकर प्रचार कर सकता है गिरफ्तारी के बिना, तो फिर इनका भी भैया बनता है भाई एक दो तंत्र। जबकि मैं कहता हूं कि दोनों की गिरफ्तारी फौरन होनी चाहिए थी। अब आइए, उन्होंने कहा कि जब उन्होंने विरोध किया तो हमलावरों ने झंडा लगाने और वाहन तोड़ने की कोशिश की। सांसद ने चुनाव आयोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरा चैनल पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता है कि हां, ये तो सांसद हैं, लेकिन आम इंसान के साथ भी बदतमीजी करने वालों का ये दिखाए गरिमा, पकड़िए, घसीटिए, जेल में ठूंस दीजिए और मिसाल कायम कीजिए कि चुनाव आयोग कितना सख्त है। लेकिन क्या करें, भाई साहब तो पिक्चर देखने में व्यस्त हैं। हाँ, आप शायद जाग जाए, मनोज तिवारी की शिकायत की है। वैसे विपक्ष कितना ही भी चीखता चिल्लाता रहे, गुंडाई की हो रही है, लंपटाई हो रही है, चुनाव आयोग राजेश खन्ना की फिल्म जो देखता है, अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में डायलॉग जो देने हैं। नमस्कार।